अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ होममेड लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदे को छान लेना है। बिल्कुल सादा मैदा है, अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, इसको छान लेंगे। और जितनी क्वांटिटी मैंने ली है वो स्क्रीन पर लिखी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चमचे से इस तरह करके इसको छान लेंगे और फिर हम इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई दालचीनी, जायफल पिसी हुई, लौंग पिसी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ, अदरक यानी कि सौंठ पिसी हुई, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये सब हम डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। अब एक अलग बोल में हम ले लेंगे मक्खन। मक्खन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। उसमें हम ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर और इसमें साथ ही हम ऐड कर देंगे पिसी हुई शक्कर यानी कि कैस्टर शुगर, और इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। इन सब को अब हमने अच्छे से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि ये सब अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए और अच्छे से कंबाइन हो जाए। आजकल की जो गर्मी है उसमें मक्खन आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं लेना है, इसलिए कि वो बिल्कुल पिघल जाएगा। हमें पिघला हुआ मक्खन नहीं चाहिए। मक्खन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। आप उसको उंगली से दबा के देखिए, ईजीली वो दब रहा है, तो बस आपने यूज़ कर लेना है। अगर आप नमक वाला मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो आपने मैदे में नमक नहीं मिलाना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सारा एक दफ़ा में आपने नहीं डालना, इसको हम 3 दफ़ा में अपने बटर वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और फिर बीट करते रहेंगे। बीट आपने बस इतना करना है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो नज़र ना आए, वो बटर वाले मिक्सचर में अच्छा सा मिक्स हो जाए। बीटर की स्पीड मैंने पूरी रेसिपी में जो यूज़ की है वो सबसे लो थी, यानी कि नंबर 1। अगर आप स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो आप पैडल अटैचमेंट यूज़ करेंगे और जो स्पीड है वो लो टू मीडियम यूज़ करेंगे। हाई स्पीड पे नहीं हमें इसे बीट करना, whip करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको भी हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच में एक दफ़ा स्पैचुला से भी मिक्स कर लीजिए, ताकि अगर बोल के साइड्स में मैदा लग गया है तो वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस रेसिपी में हमने कोई एग या अंडा यूज़ नहीं किया है, ये रेसिपी एगलेस है, तो आप ये ना समझिएगा कि मैं शायद बताना भूल गई। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाकी का बचा हुआ सारा मैदा। देखिए बोल बिल्कुल खाली हो चुका है और इसको भी हम बीट कर लेंगे यहाँ तक कि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। देखिए बस बिल्कुल हमारी जो कुकी डो है वो तैयार हो चुकी है। अटैचमेंट जो बीटर के हैं उनको अलग कर लीजिए और उसमें जो भी मिक्सचर लगा हुआ है वो स्पैचुला से हटा लीजिए, ताकि कुछ भी ज़ाय ना हो। यहाँ पर मैं आपको कुकी डो का टेक्सचर दिखाना चाह रही थी। देखिए इसको मैंने स्पैचुला से उठा के और स्पैचुला को बिल्कुल उल्टा कर दिया है और ये नहीं गिर रहा इसमें से। तो ये इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट पतली सी डो नहीं हो, इस तरह देखिए होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे जो है इसमें क्लिंग रैप में रैप कर रही हूँ और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में हमें रखना है इसे 1 घंटे के लिए। लाजमी 1 घंटे के लिए आपने रखना है, इससे कम आप नहीं रख सकते, वरना आपको बाद में इसको बेलने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये आधी मैं उसमें रैप कर रही हूँ, आधी अभी बोल में ही है। इसको मैं 2 जगह पे रैप करके रखूँगी।
दो जगह पे रैप क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि गर्मी इतनी है, जब हम इसको फ्रिज से निकाल के बेलेंगे तो वो उस इतनी देर में जब आप उसको बेल कर कटर से कट करेंगे बिस्किट्स को, तो वो बाकी जो डो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको फ्रिज में दो जगह करके रखेंगे तो आप एक निकाल के उसको बेल कर रोल करके कट कर लीजिएगा, और जो बाकी आधी है वो फ्रिज में रखी रहेगी, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई जल्दी नहीं होगी, हम आराम से काम कर सकेंगे। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप सारी एक ही टाइम पे नहीं बेक करना चाह रहे तो आप एक पैकेट निकाल के उसे आज बेक कर लीजिए और दूसरा पैकेट आप निकाल के उसको दूसरे दिन भी बेक कर सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, मैक्सिमम 2 दिन है। यहाँ पर देखिए बाकी जो है डो वो भी मैं इस तरह क्लिंग रैप में करके उसे रैप कर रही हूँ। डो को जब भी आप फ्रिज में रखें, कुकी डो को, तो आपने इस तरह से फ्लैट करके उसे रखना है। ये नहीं कि आप उसको बॉल बना के रख दें, उस तरह वो जो अच्छी तरह से कुकी डो चिल नहीं होती। हमेशा फ्लैट करके उसको इस तरह से रैप करके रखें तो वो अच्छी सी ठंडी होगी, हर तरफ से एक जैसी। इस रेसिपी से तकरीबन बनते हैं 50 बिस्किट। तो अगर आपको लगे कि बड़ी रेसिपी है तो आप इसको बिल्कुल आधी रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स को आधी क्वांटिटी में आप ले लीजिए और सेम तरह इस तरह फॉलो करके बना लीजिए। बटर आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। इसमें बटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह आप घी नहीं यूज़ कर सकते, और बटर भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिए तो आपके बिस्किट्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कोई भी फ्लैट चीज़ इसके नीचे इस तरह से रख के इसको फ्रिज में रख दें। ये इस तरह मैंने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख दिया, और जो दूसरा पैकेट था वो भी इसी के ऊपर करके मैं रख रही हूँ फ्रिज में। कम से कम 1 घंटा रखना है। लेकिन मैं जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, किसी तरह मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने वीडियो को कंटिन्यू किया था तकरीबन 9 घंटे के बाद। तो ये डो जो है 9 घंटे फ्रिज में रही थी, और ये देखिए कितनी सख्ती हो चुकी है। लेकिन मैंने इसे फ्रिज से निकालते ही फ़ौरन इसको इस तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया था। ये नहीं कि आपने फ्रिज से निकाल के और इसको फिर रूम टेम्परेचर पे लाना है, नहीं। अगर आप 1 घंटा रख रहे हैं तो ये सॉफ्टी होगी, ये ऐसी नहीं होगी। लेकिन मैं तकरीबन 9 घंटे के बाद इसको निकाला फ्रिज से, तो ये ऐसी हो गई, और इसको अब मैं इस तरह से कर कर के गूंद रही हूँ तो ये सॉफ्ट होती जा रही है। रूम टेम्परेचर पे आपने नहीं रखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है फ्रिज में रखने का। अच्छा, इस वक्त अगर ये चिपकने लगे तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। जितना चाहें मैदा ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है। आपने इसमें ऐड कर लेना है और इस तरह से इसको गूंदते रहना है और फिर बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं और उसमें हम खुश्का यूज़ करते हैं, इसी तरह इसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के इसको गूंदते रहना है और फिर इसको फ्लैट करके बेल लेना है। इस वक्त आपने अपने अवन को ऑन कर लेना है प्री हीट करने के लिए। कम से कम भी 20 मिनट आपका अवन जो है वो प्री हीट होना चाहिए। अब इसको मैंने इस तरह से फ्लैट कर लिया। फ्लैट करके इसको मैं बेल रही हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए 1/2 सेंटीमीटर। ऊपर भी आप मैदा लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रोलिंग पिन से स्टिक हो रही है डो, तो आप थोड़ा सा मैदा ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा लीजिए। कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा मैदा लगाया तो डो ख़राब हो जाएगी क्या, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से बेल लीजिए और फिर इसको हम कटर से कट कर लेंगे। बस अब इसको कटर से कट कर लेंगे। कटर का जो साइज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये सेम साइज़ है जो लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स का साइज़ होता है, उसी साइज़ का कटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह का शेप का यूज़ करना है। आप किसी भी शेप के कटर से, किसी भी साइज़ के कटर से इसको कट कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है जिसको हम कट नहीं कर सकते, वो सब आपने हटा देनी है। लेकिन इसको आपने ज़ाय नहीं करना, आप इसको एक तरफ रख दीजिए। बाद में हम इसको दोबारा रोल करके और फिर इसमें से बिस्किट्स कट करेंगे।
ज़ाया नहीं करना बिल्कुल। जितनी दफ़ा आप चाहें आप इसको रोल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगे कि डो सॉफ्ट हो गई है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। गर्मियों में बेहतर टाइम जो होता है काम करने का वो या तो सुबह होती है या शाम को या रात को। दोपहर धूप में आप काम ना कीजिए वरना फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, जब हम इसको इस तरह से बेल के कट कर लेंगे तो आपने इस तरह पैलेट नाइफ से, स्पैचुला से इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, बेकिंग ट्रे जो है वो उस पर कुछ आपको नहीं करना, बस अच्छी साफ धुली हुई और ड्राई बेकिंग ट्रे हो। उसमें कोई ग्रीस, कोई ऑयल, कोई बटर, कोई पेपर, पार्चमेंट पेपर, बेकिंग पेपर कुछ नहीं हमें चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने नॉन स्टिक ही यूज़ करनी, नहीं, आप जो सिल्वर ट्रे आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो अवन की ब्लैक वाली ट्रे जो होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी। ग्रे वाली भी चलेगी, सिल्वर वाली भी चलेगी और कुछ नहीं लगाना। इस तरह से चाहें तो आप हाथ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और लेकिन मैट से आपने इस तरह पैलेट नाइफ से हटाना है। एक्स्ट्रा डो लगी है हटा दीजिए, एजेस स्मूथ कर लीजिए और फिर हाथ में इस तरह से लेकर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप दीजिएगा, साथ साथ जोड़ के नहीं रखिएगा, इसलिए कि जब ये बेक होंगे तो ये फिर अटैच हो सकते हैं एक दूसरे से। अच्छा, जो मैंने अभी बिस्किट कट किए थे वो सब मैंने फ्रिज में रख दिए, और ये जो डो बची थी जो हमने साइड से हटा के एक तरफ रखी थी, इसको अब मैं थोड़ा सा मैदा लगा के दोबारा से बेल रही हूँ और हम इसके और बिस्किट कट करेंगे। अगर तो आपकी ट्रे फुल हो जाए तो आप उसको बेक कर लीजिएगा। मेरी ट्रे अभी खाली थी, उसमें जगह थी, तो इसलिए मैं और जो है वो रोल कर रही हूँ डो, और फिर थोड़ा से और कट करके ट्रे को फुल करके फिर बेक करने के लिए रखूँगी। फ्रिज में इसलिए रख दिए कुकीज़ जो कट किए थे, इसलिए कि वीडियो की वजह से मुझे आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ता है और मैं नहीं चाह रही थी कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएं गर्मी की वजह से, तो मैंने इसलिए उनको फ्रिज में रख दिया। इसको भी हम कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो है साइड्स में वो सब हटा देंगे। आप इस डो को दोबारा से बेल सकते हैं, दोबारा से इससे कुकी कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इन बिस्किट्स का जायका लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स की तरह है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि 100% तो नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब ज़रूर है। अगर आपको लोटस बिस्किट्स महंगे मिल रहे हैं या मिल नहीं रहे तो आप इनको बना के बिल्कुल केक में, चीज़ केक में, आइसक्रीम में, शेक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इनको बनाकर ये कहकर नहीं सेल कर सकते कि ये लोटस बिस्किट हैं, वो सही नहीं होगा। लेकिन आप इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये सब कट चुके हैं और ट्रे में मैंने रख दिए। अब इनको हम अवन में रख देंगे। सेंटर रैक में आपने इनको रख के बेक करना है। टेम्परेचर जो है वो 170 है। इस पर हम बेक करेंगे 15 मिनट, और ये देखिए बेक होकर निकल गए हैं। जब ये अवन से निकलेंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपने इनको 10 मिनट तक ट्रे में रख के ठंडा करना है। उसके बाद इस तरह से आपने ट्रे से हटा के वायर रैक पे इनको ठंडा करना है। जब ये ठंडे होंगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। अगर आपने इनको ओवर बेक कर दिया तो ये जल भी सकते हैं और ये बहुत सख्त हो जाएंगे। तो बस बन गए आपके लोटस बिस्किट्स। ये देखिए नीचे से इसका टेक्सचर इस तरह का है, और बनाइए, बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।